हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। इस बार इलेक्शन ईयर था तो फुल फ्लेजेड बजट के जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरिम बजट पेश किया है। इस सेशन में हम इंटरिम बजट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे, ब्रीफली डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है, क्या कुछ खास रहा है इस इंटरिम बजट में। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहले हम बात करें इस इंटरिम बजट 2024-25 का, जो कि एक बेसिकली एक टैगलाइन के साथ स्टार्ट हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एंड अलोंग विथ दिस एक और नया वर्ड इसमें अब ऐड किया गया है, सबका प्रयास। कि यह जो बेसिकली यहाँ पे यह लाइन का मतलब अगर आप समझना चाहे तो सबका साथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव अप्रोच और इंक्लूसिव इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है इस बार का बजट, जो कि इस बार इसका थीम लाइन था। आफ्टर दैट इस बजट की हम बात करें तो पहला पार्ट को हम डिस्कशन करेंगे, दो पार्ट में बेसिकली इसे डिवाइड किया गया, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए को पहले हम डिस्कशन करते हैं, लेटर ऑन वी विल डिस्कस पार्ट बी। पार्ट बी में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात आती है सोशल जस्टिस की, जिसपे बहुत ज्यादा इंफेसाइसिस किया गया है इस इंटरिम बजट में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का भी जो फोकस एरिया रहा है ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ 4 मेजर कास्ट। यहां पे कास्ट का मतलब वो कास्ट नहीं है जो हम लोग जनरल टर्मिनोलॉजी में समझते हैं। बेसिकली कास्ट का मतलब यहां पे है गरीब, पुअर, महिलाएं, वुमेन, युवा, यूथ एंड अन्नदाता, फार्मर। तो मेजर जो एरिया है, जो फोकस है कि किनका डेवलपमेंट करना चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट किनका होना चाहिए, तो यहां पे है गरीब, पुअर्स की, महिलाएं, वुमेन, युवा, यूथ और अन्नदाता, दैट इज बेसिकली फार्मर। ये ऐसे 4 पिलर्स है जिनका ग्रोथ होना जरूरी है, तभी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की जो हम बात करते हैं वो अचीव हो सकता है। गरीब कल्याण, देश का कल्याण। गवर्नमेंट असिस्टेड 25 करोड़ पीपल आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन लास्ट 10 ईयर्स। ये गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग कि लास्ट 10 साल में 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर रखा गया है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ 34 लाख करोड़ यूजिंग पीएम जनधन अकाउंट लेड टू सेविंग ऑफ 2.7 लाख करोड़ फॉर द गवर्नमेंट। अब चूंकि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने लगा है, जिससे जो बिचौलिए होते थे जो यहां से गवर्नमेंट फंडिंग को गायब करते थे, तो बेसिकली डीबीटी से क्या हुआ है कि एक तो बेनिफिट डायरेक्ट पहुंच गया है लोगों के पास जो नीडी थे, साथ ही साथ अप्रोक्स 2.7 लाख करोड़ का सेविंग भी हुआ है कि इसको जो पहुंचाने में जो प्रोसेस लगता था उसमें यह मनी सेव किया गया है। पीएम स्वनिधि जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च किया गया था, प्रोवाइडेड क्रेडिट असिस्टेंस टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, 2.3 लाख हैव रिसीव्ड क्रेडिट फॉर द थर्ड टाइम, जिसमें से लगभग 2.3 लाख जो है अभी तक थर्ड क्रेडिट उन्हें मिल भी चुका है। पीएम जनमान योजना जो कि पीवीटीजी के लिए, पार्टिकुलरली वुनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के एडवांसमेंट के लिए लॉन्च किया गया था, to aid the development of particularly vulnerable tribal groups। and पीएम विश्वकर्मा योजना जो कि आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन के लिए लॉन्च किया गया था, engaged in 18 ट्रेड, जो अलग 18 सेक्टर्स है, जो क्राफ्ट्समैन है, जो आर्टिसंस इन्वॉल्व है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके, उनका डेवलपमेंट किया जा सके और उनके काम को इकोनॉमी में, जो बेसिक जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी है उसमें लाया जा सके। इसके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया था। आफ्टर दैट वेलफेयर ऑफ अन्नदाता, जो किसान की हम बात करते हैं कि एक ऐसा पिलर इकोनॉमी का कि अगर उनका डेवलपमेंट ना हो तो ग्रोथ काफी ज्यादा पीछे हो जाएगा। तो इस अन्नदाता पीएम जो फार्मर्स है उनका इनकम डबल करने के लिए, उनको रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए गए थे, जैसे पीएम किसान सम्मान योजना प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 11.8 करोड़ फार्मर्स। पीएम फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस गिवन टू 4 करोड़ फार्मर्स। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर ई मार्केट, ई नैम जो प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेटेड 1361 मंडी प्रोवाइडिंग 1.8 करोड़ फार्मर्स विथ ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ RS 3 लाख करोड़। तो ये ई नैम जो प्लेटफॉर्म है फार्मर्स को अगेन एक्सेस प्रोवाइड कर रहा था। मोमेंटम फॉर नारी शक्ति, 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन गिवन टू वुमेन इंटरप्रेन्योर्स, कि मुद्रा योजना के तहत वुमेन्स को 30 करोड़ मुद्रा योजना दिया गया है। फीमेल इनरोलमेंट जो है हायर एजुकेशन में वो भी रिच हुआ है अप टू 28%।
जो स्टीम योजना है गवर्नमेंट का, गर्ल्स एंड वुमेन कंस्टिट्यूट 43% ऑफ एनरोलमेंट, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम बात करते हैं कि गर्ल्स एंड वुमेन्स को एजुकेशन मिलना चाहिए, उसमें जो एनरोलमेंट रहा है वो ऑलमोस्ट 43% रहा है, जो कि वर्ल्ड में सबसे अधिक माना गया है। ओवर 70% हाउसेस अंडर पीएम आवास योजना गिवन टू वुमेन फ्रॉम द रूरल योजना। और जो पीएम आवास योजना है उसके तहत 70% जो हाउसेस जो ओवरऑल कंस्ट्रक्ट हुए उसमें से 70% वुमेन्स को दिए गए हैं इन रूरल एरियाज। पीएम आवास योजना ग्रामीण की हम बात करते हैं कि कोविड के पैंडेमिक के बावजूद द टारगेट फॉर 3 करोड़ हाउसेस अंडर पीएम आवास योजना ग्रामीण विल बी अचीव्ड सून एंड द 2 करोड़ मोर हाउसेस टू बी टेकन अप इन नेक्स्ट 5 years। और इसके अलावा भी 2 करोड़ हाउस और अधिक बनाए जाएंगे आने वाले 5 सालों में। रूफटॉप सोलराइजेशन एंड मुफ्त बिजली, इस रूफटॉप सोलराइजेशन को प्रमोट करने के लिए अभी रिसेंटली पीएम सूर्योदय योजना लॉन्च किया गया था। 1 करोड़ हाउसहोल्ड टू ऑब्टेन 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ थ्रू रूफटॉप सोलराइजेशन। ईच हाउसहोल्ड इज एक्सपेक्टेड टू सेव 15,000 to 18,000 एनुअली। और चूंकि मुफ्त बिजली मिलेगी, रूफटॉप को प्रमोट किया जाएगा, तो हर एक हाउसहोल्ड पर ईयर अप्रॉक्स 15,000 से 18,000 सेव कर सकता है। आयुष्मान भारत फॉर हेल्थ सेक्टर कवर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड द हेल्पर्स। और ये सबको भी एक्सटेंड किया जाएगा, जो कि हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा मेजर रिफॉर्म रहा है। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना अगेन बेनिफिटेड 38 लाख फार्मर्स एंड जनरेटेड 10 लाख एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट किया है। तो जो 38 लाख फार्मर्स, अब अगेन देख सकते हैं, जो अन्नदाता है उनके लिए बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन, जो एमएसएमई सेक्टर है, हैज असिस्टेड 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड 60,000 इंडिविजुअल विद क्रेडिट लिंकेज। और इसके तहत लगभग 2.4 लाख लोगों को असिस्ट किया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया, फाइनेंस प्रोवाइड किया गया, ताकि जो एमएसएमई सेक्टर है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो सेक्टर्स है उन्हें प्रमोट किया जा सके। रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर कैटलाइजिंग ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। अब R&D की बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, इनोवेशन सेक्टर की बात करते हैं, तो कॉर्पस ऑफ Rs 1 लाख करोड़ टू बी एस्टेब्लिश विद 50-year interest free loan to provide long term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates। अप्रॉक्स 1 लाख करोड़ जो है ये बेसिकली स्टेब्लिश किया गया है, जिसमें 50-year interest free लोन रहेगा। A new scheme to be launched for strengthening deep tech technology for defense purpose and expediting आत्मनिर्भरता। और इसके लिए एक अलग से स्कीम भी लॉन्च किया जाएगा, जो कि डीप टेक टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगा, स्पेशली फॉर डिफेंस पर्पस। एंड इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी यह इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। आफ्टर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आउटले फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टू बी इंक्रीज्ड बाय 11.1% टू 11,111 करोड़, दैट विल बी 3.4% ऑफ द जीडीपी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी ज्यादा कैपिटल लगाया जा रहा है। रेलवे की बात कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रेलवे की हम बात करें तो 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम डेवलप किए गए हैं, आइडेंटिफाइड अंडर पीएम गति शक्ति योजना। जो पीएम गति शक्ति योजना बेसिकली लॉन्च किया गया था, इसका मेजर एम यही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा सके, टू बी इंप्लीमेंटेड टू प्रोवाइड लॉजिस्टिक इफिशिएंसी एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट। फॉर एग्जांपल इन एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर्स के लिए, पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए जो सागरमाला प्रोजेक्ट्स भी चल रहा है, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स के लिए 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज टू बी कन्वर्टेड टू वंदे भारत स्टैंडर्ड्स। और लगभग 40,000 जो नॉर्मल रेलवे बोगीज थे अब उसे वंदे भारत के स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। एविएशन सेक्टर की हम बात करते हैं। नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इन द कंट्री डबल टू 149, 517 न्यू रूट्स आर कैरिंग 1.3 करोड़ पैसेंजर्स। इंडियन कैरियर्स हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स फॉर ओवर 1000 न्यू एयरक्राफ्ट। तो इसमें भी काफी ज्यादा, इसमें रीजनल कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी की हम बात करते हैं। कोल गैसिफिकेशन की बात कर ले, लिक्विफिकेशन कैपेसिटी ऑफ 100 मीट्रिक टन टू बी सेटअप बाय 2030।
phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purpose to be mandated, कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए सीबीजी को जो कंप्रेस्ड करना है सीएनजी के साथ, और जो पाइप्ड नेचुरल गैस है ताकि डोमेस्टिक जो बेसिकली ट्रेड है उसे भी प्रमोट किया जा सके, ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। टूरिज्म सेक्टर की बात कर ले, अब स्टेट गवर्नमेंट जो इवन स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है टूरिज्म सेक्टर पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है। स्टेट्स को इसमें इंकरेज किया जा रहा है, स्टेट्स टू बी इंकरेज्ड to take up comprehensive development of iconic tourist center including their branding and marketing at global scale। और इसी का परिणाम है कि जो एससीओ समिट हुआ था उसमें वाराणसी को टूरिस्ट कैपिटल के रूप में फर्स्ट टाइम घोषित किया गया था। फ्रेमवर्क फॉर रेटिंग ऑफ द टूरिस्ट सेंटर बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज एंड सर्विस टू बी एस्टैब्लिश्ड, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन टू बी प्रोवाइडेड टू स्टेट्स फॉर फाइनेंसिंग सच डेवलपमेंट ऑन मैचिंग बेसिस। और स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉन्ग टर्म लोन दिया जाएगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा ताकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को प्रमोट किया जा सके फॉर टूरिज्म पर्पस। इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो एफडीआई इनफ्लो रहा है ड्यूरिंग 2014 से 23 में वो 596 बिलियन वाज ट्वाइस द ऑफ इनफ्लो ड्यूरिंग 2005 और 14 के बीच में, मतलब 2005 और 14 के बीच में जो भी रहा है 2014 से लेकर 23 के बीच में लगभग ट्वाइस हुआ है, 596 बिलियन का एफडीआई इनफ्लो हुआ है। आफ्टर दैट हम बात करें दिस रिफॉर्म इन द स्टेट्स फॉर द विकसित भारत, ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि विकसित भारत का कॉन्सेप्ट लाया गया है जिसमें अगर स्टेट्स में रिफॉर्म लाया जाए तभी भारत विकसित हो सकता है। A provision of Rs 75,000 crore rupee as a 50-year interest-free loan is proposed to be support milestone-linked reforms by the state governments। इसके लिए विकसित भारत के लिए स्टेट्स को प्रमोट करने के लिए रिफॉर्म्स लाने के लिए वहां पे 75,000 करोड़ का रुपीस का यह प्रोविजन लाया गया जो कि 50 ईयर के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स है। रिवाइज एस्टीमेट की बात कर ले हम लोग 2023-24 का, तो रिवाइज एस्टीमेट के अकॉर्डिंग ऑफ द टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग, कि बोरोइंग को छोड़ के जो टोटल रिसिप्ट रहा है इज Rs 27.56 लाख करोड़, ऑफ विच जो टैक्स रिसिप्ट है 23.2 लाख करोड़, कि बोरोइंग को छोड़ के जो रिवाइज एस्टीमेट रहा है वो 27.56 लाख करोड़ है, जिसमें जो टैक्स रिसिप्ट है वो 23.24 लाख करोड़ रहा है। रिवाइज एस्टीमेट के अकॉर्डिंग टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 44.90 लाख करोड़ है। रेवेन्यू रिसिप्ट at Rs 30.03 lakh crore expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy। जो revenue receipt रहा वो 30.3 लाख करोड़ के पास रहा। अगेन रिवाइज एस्टीमेट की बात करें, जो फिस्कल डेफिसिट है इज 5.9% फॉर द जीडीपी 2023-2024। आफ्टर दैट बजट एस्टीमेट, अब हम 2024-25 की बात करते हैं, वो रिवाइज एस्टीमेट था, अब ये बजट एस्टीमेट है। टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग एंड टोटल एक्सपेंडिचर आर एस्टिमेटेड एट Rs 30.80 एंड 47.66 लाख करोड़ रिस्पेक्टिवली, कि जो टोटल बोरोइंग टोटल रिसिप्ट है अदर देन बोरोइंग वो है 30.80 लाख करोड़ और टोटल एक्सपेंडिचर 47.66 लाख करोड़। टैक्स रिसिप्ट्स एस्टिमेटेड टू बी 26.02 लाख करोड़। स्कीम ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन जिसका जस्ट हमने डिस्कशन किया फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर टू स्टेट्स टू बी कंटिन्यूड दिस ईयर विथ आउटले ऑफ 1.3 लाख करोड़। और जो स्कीम है जिसमें 50 ईयर के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा स्टेट्स को, वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा, जिसके लिए इस साल के लिए 1.3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। फिस्कल डेफिसिट 2024-25 की हम बात करें, एस्टिमेटेड टू बी 5.8% ऑफ जीडीपी रहेगा। ग्रॉस एंड नेट मार्केट बोरोइंग थ्रू डेटेड सिक्योरिटीज ड्यूरिंग 2024-2025 आर एस्टिमेटेड टू बी 14.13 एंड 11.75 लाख करोड़ रिस्पेक्टिवली। ये रहेगा ग्रॉस और नेट मार्केट बोरोइंग की जो हम बात कर रहे हैं। अब पार्ट बी में देख सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है प्रोपोजेस टू रिटेन सेम टैक्स रेट फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ट्रिपल्ड, रिटर्न फाइलर्स इंक्रीज टू 2.4 टाइम्स इन द लास्ट 10 ईयर्स। लास्ट 10 ईयर्स में जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो ट्रिपल हुआ है और जो रिटर्न फाइल कर रहते हैं उनमें 2.4 टाइम्स की बढ़ोतरी देखी गई है। गवर्नमेंट टू इंप्रूव टैक्स पेयर सर्विसेज, जो टैक्स पेयर है
उनकी भी सर्विसेज गवर्नमेंट इंप्रूव कर रही है, लगातार उस पर काम कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स अप टू 25,000 अप टू Rs 25,000 pertaining to the period फाइनेंशियल ईयर 2009-10 वो भी विड्रॉन कर लिया गया है। अगेन आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स अप टू 10,000 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2011 से 2014-15 वो भी विड्रॉ कर लिया गया है। दिस विल बेनिफिट 1 करोड़ टैक्स पेयर, जो कि अल्टीमेटली जो टैक्स पेयर है उनको बेनिफिट करेगा। टैक्स बेनिफिट टू स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट मेड बाय सोवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स एक्सटेंडेड टू 31/03/2025, मतलब 31 मार्च 2025 तक इसे अगेन एक्सटेंड कर दिया गया। टैक्स एग्जेम्पशन ऑन सर्टेन इनकम ऑफ आईएफसी, जो आईएफसी यूनिट्स है जहां पे स्टैब्लिश हो रहे हैं उनके लिए भी यह इंक्रीज कर दिया गया फ्रॉम 31 मार्च 2025 से, मतलब जो अभी तक 2024 में खत्म होने वाला था उसे अगेन 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, अगेन सेम रखा गया इनडायरेक्ट टैक्स को भी एंड इंपोर्ट ड्यूटीज को भी। जीएसटी यूनिफाइड हाईली फ्रैगमेंटेड इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम इन इंडिया, और जीएसटी सबसे बड़ा स्टेप रहा है इस दौरान कि जितने भी फ्रैगमेंटेड टैक्स थे उन सबको एक जगह पे वो लाके रख दिया था, और इसी का परिणाम के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो इंडिया का रैंक है वो काफी इंप्रूव भी हुआ था। एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन जो है वो डबल हो गया है Rs 1.66 लाख करोड़ दिस ईयर, कि जो मंथली कलेक्शन है जीएसटी का वो डबल हो गया है 1.66 लाख करोड़ दिस ईयर। जीएसटी टैक्स बेस भी डबल हो गया है कि जो जीएसटी पे करते हैं उनकी संख्या में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है। स्टेट एसजीएसटी रेवेन्यू जो है बायोंसी इंक्लूडिंग कंपनसेशन रिलीज टू स्टेट्स इंक्रीज्ड टू 1.22 इन पोस्ट जीएसटी पीरियड 2017-18 to 2022-23 फ्रॉम 0.72 इन द प्री जीएसटी पीरियड। तो देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जंप है इसमें। 94% ऑफ इंडस्ट्री लीडर्स व्यू ट्रांजिशन टू जीएसटी एज लार्जली पॉजिटिव, कि सर्वे के अकॉर्डिंग जो जीएसटी रिजीम रहा है वो 94% इंडस्ट्री लीडर्स है वो इसको पॉजिटिव स्टेप्स मानते हैं। जीएसटी लेड टू सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, अगेन जीएसटी रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड लोअर द लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड टैक्स, हेल्प द रिड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और अल्टीमेटली किसको बेनिफिट कर रहा है, तो यह कंज्यूमर्स को बेनिफिट कर रहा है। टैक्स रेशनलाइजेशन एफर्ट ओवर द इयर्स, कि इतने सालों के बीच में क्या एफर्ट रहा है टैक्स को रेशनलाइज करने के लिए। नो टैक्स लायबिलिटी फॉर इनकम अप टू 7 लाख अप टू 2.2 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 2013-14, जबकि 2013-14 के दौरान ओनली 2.2 लाख तक ही छूट था, अब 7 लाख तक कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन थ्रेशोल्ड फॉर रिटेल बिजनेस इंक्रीज टू 3 करोड़ फ्रॉम 2 करोड़, जो कि अर्लियर 2 करोड़ था वो 3 करोड़ हो गया है। अगेन थ्रेशोल्ड फॉर प्रोफेशनल इंक्रीज फ्रॉम 75 लाख टू 75 लाख फ्रॉम 50 लाख। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है डिक्रीज किया गया 22% फ्रॉम अर्लियर 30%। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट एट 15% फॉर द न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, और जो नए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 15% रखा गया है। तो ये बेसिकली कुछ न्यू टैक्स रेशनलाइजेशन हुए थे। अचीवमेंट्स इन टैक्स पेयर सर्विसेज, कि जो टैक्स पेयर है उनके जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है उनमें क्या क्या अचीवमेंट्स है। एवरेज प्रोसेसिंग टाइम्स को रिड्यूस किया गया है ऑफ टैक्स रिटर्न्स, reduced to 10 days from earlier 93 days in 2013-14. Faceless assessment appeal introduced for greater efficiency. Updated income tax returns, new form 26AS pre-filed tax return for simplified return filing. तो बेसिकली क्या है कि टाइम को रिड्यूस किया गया है, प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, जिससे कि ये बहुत ज्यादा इफिशियंट हो गया है। रिफॉर्म इन कस्टम टैक्स लीडिंग टू रिड्यूस इंपोर्ट रिलीज टाइम, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो बेसिकली टाइम लगता था, तो कस्टम ड्यूटीज में रिफॉर्म लाने से वो भी रिड्यूस हुआ है। देख सकते हैं आप, रिडक्शन बाय 47% टू 71 आवर्स एट इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स, रिडक्शन ऑफ बाय 28% टू 44 आवर्स एट एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, रिडक्शन बाय 27% टू 85 आवर्स एट सी पोर्ट्स। तो बेसिकली इससे क्या होता है, रिडक्शन इन टाइम से बेसिकली क्या होता है कि इकोनॉमी में इफिशियंसी बढ़ती है और जो टाइम लग रहा है वो भी कम होता है। अब इकोनॉमी देन एंड नाउ की बात कर ले तो लास्ट जो बेसिकली कंक्लूड हुआ इसी स्टेटमेंट के साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने कंक्लूड किया, इन 2014 देयर वाज अ रिस्पांसिबिलिटी टू मेंड द इकोनॉमी एंड पुट गवर्नेंस सिस्टम इन ऑर्डर। द नीड ऑफ द आवर वाज टू, व्हाट इज द नीड, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, build support to much needed reforms and give hope to the people,
कि अर्लियर जो हमने 4 डिस्कस किया था कि किन 4 को बढ़ावा देना है, तो ये पीपल को होप देना सबसे बड़ी काम है कि हमारा इकोनॉमी सबको इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट सक्सीडेड विथ ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑफ नेशन फर्स्ट, इट इज नाउ एप्रोप्रिएट टू लुक एट वेयर वी टिल 2014 एंड वेयर वी आर नाउ, कि हम लोग 2014 तक में कहां था हमारा इकोनॉमी, आज कहां पे है, ये देखने की चीज है। सो ये था बेसिकली बजट का एक ब्रीफ आउटलाइन। आई होप आपको ब्रीफली समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।